श्री शिवाई नमस्तुभ्यम दर्शकों, जय महाकाल। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, आज 27 फरवरी और दिन रविवार, साथ ही आज तृतीया तिथि पड़ रही है। देखिए, आज के दिन के लिए पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर उपाय बताए हैं। पूज्य गुरुदेव ने आज की इस महातिथि के लिए 3 महा उपाय बताए हैं। ये तीनों ही महा उपाय बड़े ही कारगारी हैं। देखिए, अगर घर में सुख समृद्धि नहीं है, घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है और कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो देखिए, आज के दिन पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए तीनों ही उपाय रामबाण हैं। आप सभी को पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए इन तीनों ही उपायों को अवश्य करना है। देखिए, ये तो आप सभी को पता है कि रविवार का दिन, रविवार की तिथि भगवान सूर्य देव को समर्पित होती है। अर्थात रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है और रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और सूर्य आकर्षक होता है। देखिए, इसी के उपलक्ष्य में पूज्य गुरुदेव ने अपनी छत्तीसगढ़ वाली कथा में इन 3 महा उपायों का वर्णन किया था और पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि अगर इन तीनों ही उपायों को किसी भी रविवारी तिथि को किया जाए तो आर्थिक लाभ के साथ साथ ही कर्ज से भी छुटकारा मिलता है और जीवन की कई सारे जो कष्ट होते हैं वे भी दूर हो जाते हैं। देखिए, अगर आपके भी जीवन में कई सारी दुर्बल स्थिति आ रही हैं, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, कर्ज मुक्ति है, घर में सुख समृद्धि नहीं है, धन को लेकर आर्थिक तंगी आ रही है, तो इन उपायों को आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए और पूरे विधि के साथ करना चाहिए। देखिए, किस प्रकार से करना है संपूर्ण जानकारी से छोटी सी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके माता पिता की उम्र लंबी हो। देखिए, इन उपायों को करने के लिए आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है। पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सरल उपाय, सरल विधि से और सुंदर तरीके से बताए हैं और उन्हीं उपायों को आप लोगों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा उपाय है वह उपाय घर की सुख समृद्धि के लिए है। सभी माता बहनों से मेरा निवेदन है, अगर आप इस उपाय को कर रही हैं तो पूरे विधि विधान के अनुसार करें। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। इस दिन तृतीया तिथि पड़ रही है, रविवार का दिन है। इस महा और दुर्लभ संयोग के दौरान आप लोगों को केवल 1 लोटा जल लेना है। ठीक है, 1 लोटा जल ले लिया। अब 1 लोटा जल लेने के बाद में साथ ही आप लोगों को लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अब देखिए, गुड़ का जो टुकड़ा है वह आपके घर में बिल्कुल आराम से मिल जाएगा, तो आपको अपने घर से ही, रसोई घर से छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले लेना है और साथ ही आपको लेनी है 3 बेलपत्रों वाली पत्तियां। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता देता हूं, आपको 1 लोटा जल लेना है, साथ ही आपको छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और 3 बेल पत्रों वाली पत्तियां लेनी है। अक्सर हमारी पुरानी वीडियोज में भी कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी, बेल पत्रों की जो पत्तियां लेनी है वो किस प्रकार से लेनी है, तो मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि जो बेल पत्रों की पत्तियां आप ले रहे हैं उनमें छेद बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने अपनी कई पुरानी कथाओं में कह रखा है कि जो छेद वाली बेलपत्रियां होती हैं वे खंडित होती हैं और खंडित कोई भी वस्तु देवी देवताओं के नहीं चढ़ाई जाती हैं, अन्यथा उनका हमें कोई भी लाभ नहीं मिलता है। देखिए, इतना हो गया। आप लोगों को 3 बेलपत्र की पत्तियां लेनी है, 1 लोटा जल लेना है और गुड़ का टुकड़ा लेना है। तीनों चीजें ले ली। अब आपको तीनों चीजों को लेने के बाद में जो गुड़ का टुकड़ा आपने लिया है उसे जल के लोटे में डाल लेना है। देखिए, अब वो क्या हो गया, वो हो गया गुड़ से मिश्रित जल। ठीक है, गुड़ से मिश्रित जल आपने ले लिया। अब इन दोनों चीजों को लेकर आपको जाना है शिवालय में, अर्थात जहां पर शिवलिंग स्थापित हो, भगवान शिव के मंदिर में। अब भगवान शिव के मंदिर में जाकर आपको जो गुड़ से मिश्रित जो जल है उस जल को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अर्थात जो आप 3 बेलपत्री लेकर गए हैं उन्हें भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। देखिए, उसके बाद में आप लोगों को भगवान शिव के सामने बैठना है, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी जीवन में दुर्बल स्थिति आ रही हैं, जो भी कष्ट आ रहे हैं, उनके बारे में बोल देना है। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे, जीवन में आ रहे कष्ट दूर करेंगे। पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर तरीके से उपाय को बताया है और पूज्य गुरुदेव ने खुद कहा है कि उस उपाय को करने के बाद में जैसे ही आप घर पर जाकर पहुंचेंगे उससे पहले ही आपको
फायदा देखने को मिलेगा। देखिए, वैसे तो आप लोगों ने पूज्य गुरुदेव की कई कथाओं में सुना होगा कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने वास्तव में सही कहा है कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, क्योंकि भगवान भोले इतने भोले हैं कि वे केवल एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। हो गया। अब जो दूसरा उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए। देखिए, अगर आपके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, कर्ज चुकने में नहीं आ रहा है, धन की किल्लत आ रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, तो इसके लिए इस दिव्य उपाय को जरूर करें। देखिए, इस उपाय को इस रविवारी तिथि को किस प्रकार से करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस उपाय को आप लोगों को प्रदोष के समय करना है, अर्थात इस रविवारी तिथि को प्रदोष के समय, तृतीया तिथि पड़ रही है, प्रदोष के समय आपको करना है। अब प्रदोष का क्या समय होता है, पुरानी वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी प्रदोष का समय जो होता है वो कितने बजे से कितने बजे तक होता है। तो देखिए, प्रदोष का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से 8 बजे के जो बीच का समय होता है, ये समय प्रदोष का समय होता है। अर्थात इस समय में देवी देवता धरती लोक पर भ्रमण करते हैं और इसी समय को प्रदोष का समय कहते हैं। देखिए, इतना हो गया। अब आपको इस समय में कौन सा उपाय करना है, तो इस समय में आप लोगों को कर्ज मुक्ति के लिए इस छोटे से उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चौमुखी दीपक बनाना है। अब चौमुखी दीपक जो आप बना रहे हैं वो आटे का दीपक बनाना है। ध्यान से सुनेगा, आटे का आपको चौमुखी दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में गाय का घी डालना है। देखिए, कई लोग पुरानी वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी क्या हम भैंस का घी डाल सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि भैंस का जो घी होता है उससे देवी देवताओं की ठीक तरह से तृप्ति नहीं हो पाती है। अर्थात जो गाय होती है, गाय में 33 कोटि यानी कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और गाय के घी से जो हम प्रयोग करते हैं उससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं। तो आपको उस दीपक में गाय का घी डालना है, 4 बाती लगानी है और अपने घर के पूजा स्थल पर दीपक को जलाना है। उसके बाद में आपको अपने सिर से और पैर तक के इतनी लंबाई का एक पीला धागा लेना है। ध्यान से सुनिएगा, रविवार का दिन है और रविवार की तिथि को जो पीला धागा होता है उसका बहुत सुंदर उपाय होता है, बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो आपको पीला धागा लेना है। अब उस पीले धागे को आपको भगवान सूर्यदेव का कोई भी एक मंत्र स्मरण करते हुए उस दीपक की लौह में दिखाना है, और फिर उस पीले धागे को आप अपने सीधे हाथ में बांध सकते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर रख सकते हैं, अर्थात अपने व्यापार स्थल पर भी आप उसे कहीं पर बांध सकते हैं, चौखट वगैरह पे कहीं भी। इससे क्या होगा, इससे आपका व्यापार जोरों जोरों से चलेगा, व्यापार में लाभ मिलेगा, कर्ज दूर होगा और कर्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सुंदर उपाय है, पूज्य गुरुदेव ने काफी बार बताया है। अच्छा, इतना हो गया। अब जो तीसरा उपाय है, ये तीसरा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है पूर्ण नहीं हो पा रही है, लाख उपाय कर चुके हैं, कई सारे प्रयोग कर 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 थक चुके हैं, तो देखिए ये एक लास्ट उपाय है, आप लोगों को जरूर करना चाहिए। अब इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, किसी भी रविवारी तिथि को इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने खुद अपनी कथा में कहा था कि रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। रविवार की किसी भी तिथि को इस उपाय को आप कर सकते हैं, परंतु आप अगर इस रविवार को तृतीय तिथि पर करते हैं तो आप लोगों को इसका जो लाभ है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ चढ़कर मिलेगा। अब देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको केवल 4 चावल के आखे दाने लेने हैं। चावल के जो 4 आखे दाने आप ले रहे हो वो बिल्कुल कटे फिटे नहीं होने चाहिए। 4 चावल के आखे दाने लेने हैं, 1 लोटा जल लेना है, चावल के आखे दानों को लोटे में डाल लेना है। उसके बाद में आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद आपको सबसे पहले उस कलश में से थोड़ा सा पानी भगवान शिव के मंदिर के पास में जो नंदी होते हैं, नंदी के सीधे पैर की तरफ डालना है, अर्थात आगे की जो नंदी का सीधा पैर है उसमें डाल देना है। बचा हुआ जो जल है उसे आपको भगवान शिव की जो जलाधारी है उस पर डाल देना है। देखिए, उसके बाद में आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना के बारे में बोल देना है और अपने घर वापस आ जाना है। देखिए, ये जो उपाय है ये मनोकामना पूर्ति के लिए है और बहुत सुंदर उपाय है। पूज्य गुरुदेव ने खुद कहा है कि इस उपाय को करने से आपकी मन को तृप्ति मिलेगी, आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होगी और आपको बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लाभ मिलेगा। देखिए,
पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए तीनों ही उपाय बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य है। आपके जीवन के तमाम कष्ट हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इन तीनों ही उपायों को अवश्य कीजिएगा। मैं भगवान भोले से प्रार्थना करूंगा कि आपकी सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो, आपके माता पिता की उम्र लंबी हो, हमेशा स्वस्थ रहो और मस्त रहो। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।